1986 जब मैं पढ़ लिख कर धूरी वापस आया। ये मेरा होम टाउन है, मैं यहाँ का जन्मपल हूँ, छोटा सा कस्बा है। चंडीगढ़ में मेरी स्कूलिंग यहाँ हुई, पढ़ाई लिखाई चंडीगढ़ हुई। तो मुझे चांस मिला, बाई चांस, चॉइस नहीं थी, बाई चांस था कि मुझे एक इंडस्ट्री में काम करने का कुछ घरेलू कार्य मुझे मौका मिला, जिसमें राइस ब्रान ऑयल बनता था, चावल का तेल। उस वक्त ये तेल साबुन बनाने के काम आता था। इसको साबुन बनाने का तेल माना जाता था देश के अंदर। जो भी बनाता था नॉन एडिबल ऑयल बनता था, और हिंदुस्तान लीवर, निर्मा, गोदरेज जैसी कंपनियां इसको खरीदती थी और इसका साफ होता। लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने पूरा विश्व का सिनेरियो, पूरे दुनिया में देखा कि क्या दूसरे देशों में भी जहाँ धान पैदा होता है वहाँ इस तेल को साबुन का तेल के तौर पर बनाया जाता है। तो मैंने पाया कि जापान में 1940 से इस तेल को खाद्य तेल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ पे इसको रिफाइंड ऑयल के तौर पर बेचा जा रहा है। वहाँ इसको एक गुणकारी स्वस्थवर्धक तेल के नाम से बेचा जा रहा है। तो मेरे मन में एक टीस हुई कि अगर जापान, जो छोटा सा देश मात्र 2% धान पैदा करता है पूरे दुनिया का, और हमारा देश जो चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है 28% धान पैदा करता है, कि वहाँ इसका साबुन बन रहा है और वहाँ इसको गुणकारी तेल के नाम से बनाकर बेचा जाता है। तो मेरे दिल में टीस हुई। लेकिन मेरे सामने एक बहुत बड़ी अड़चन थी, टेक्नोलॉजी, तकनीक। इसको बनाने की, रिफाइंड राइस ऑयल बनाने की तकनीक वो देश में नहीं थी। और मेरे पास कोई साइंस बैकग्राउंड नहीं थी, मेरे पास कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं थी, क्योंकि मैंने किया था बीकॉम, LLM कंपनी सेक्रेटरी, और PhD मैंने अभी किया है 2011 में। तो बैकग्राउंड मेरे पास कोई साइंस का या इंजीनियरिंग का नहीं था। लेकिन मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया कि अगर जापान में बन सकता है तो यहाँ भी बन सकता है। चल चला टेक्नोलॉजी डेवलप करने के रास्ते से। कहते हैं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी। मंजिल सर को मेरा शेर भी बहुत पसंद आया, कल भी सुना है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर भी सकते। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घरों से निकले ही नहीं। तो मैं कोशिश शुरू की, ईश्वर की कृपा हुई और टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, वो भी नायाब टेक्नोलॉजी, नो केमिकल्स, फिजिकल रिफाइनिंग, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। पेटेंट हुआ, 4 नेशनल अवार्ड मिले, इंटरनेशनल अवार्ड मिला, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। प्रोडक्ट बनाने के बाद फिर मेरे सामने एक चैलेंज आया। जिंदगी में मेरे साथ चैलेंज ही चैलेंज आते रहे, आगे भी चैलेंज आपको बताऊंगा कि चैलेंज ही चैलेंज आते रहे। लेकिन कहते हैं कि सफर में मुश्किलें तो जरूरत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। जरूरत में अजीजों के अगर कुछ काम आ जाओ, जरूरत में अजीजों के अगर कुछ काम आ जाओ, रकम भी डूब जाती है, अदावत और बढ़ती है। रकम भी डूब जाती है, अदावत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ, सेल लगाओ, 50% डिस्काउंट।
अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। अगर दोस्तों आप अपनी जमीन की आवाज से, अपनी आत्मा की आवाज से कोई काम करते हैं, कोई पुण्य का काम करते हैं, कोई सेवा भावना से काम करते हैं, तो पूरी कायनात आकर आपकी मदद करती है।